औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। यहाँ पे देखें, ऊपर जो न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे x की पावर 1 मौजूद है और नीचे से अगर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 आएगी। यानी कि हमारे पास जो है प्रॉपर फ्रैक्शन मौजूद है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई है। तो चलें जी, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और ये जो फ्रैक्शन हमारे पास मौजूद है इसे हम क्या करते हैं, पार्शली डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x+1 इंटू x+2 x+3 आ जाएगा। इसको पार्शली डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a ओवर x+1 प्लस b ओवर x+2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस c x+3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको पार्शली डिवाइड कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू मौजूद है इसे दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। दोनों साइड्स पे डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है आ जाएगा 2x+3 ओवर x+1 x+2 x+3 और मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा x+1 x+2 और x+3 इक्वल। इसी तरह से हम इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे x+1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। ठीक है, और साथ में यहाँ पे फिर b वाली वैल्यू आ जाएगी, b ओवर x+2 मल्टीप्लाई बाय x+1 इंटू x+2 x+3 आ जाएगा। फिर उसके बाद c वाली वैल्यू है, c ओवर x+3 लिखा हुआ है। इसके साथ भी हम सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर वाली जो है x+1 आ जाएगा, x+2 और x+3 आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास। अब देखें, यहाँ से ये वाली जो सारी वैल्यू है x+1 x+2 x+3 वाली जो सारी वैल्यू है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से जो है x+1 के साथ कैंसिल, यहाँ से x+2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x+3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, जहाँ पे हमने इसको पार्शली डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ से अब हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ बची हैं, 2x+3, यहाँ से x+1 जो है वो कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास जो वैल्यूज़ बची हैं उन्हें हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x+2, उसके बाद x+3 आ जाएगा, फिर प्लस b, यहाँ से x+2 के साथ कैंसिल हो गया, ये और ये वाली जो वैल्यू बच गई थी इन्हें हम लिखेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा x+1 और x+3 आ जाएगा। फिर c वाली जो वैल्यू है यहाँ से मेरे पास x+3 के साथ कैंसिल हो गया था, तो c के साथ हमारे पास वैल्यूज़ बच गई हैं x+1 इंटू x+2
इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो है कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पे जो है x+1 को जो है 0 के इक्वल रखूँगी। तो यहाँ से मेरे पास जो है x की वैल्यू निकल आएगी। सबसे पहले x+1 इक्वल है किसके, 0 के, और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल आई -1। इस वैल्यू को जो है मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगी, पुट इन 2। इक्वेशन नंबर 2 में मैं इसको पुट करूँगी तो मेरे पास जो है यहाँ से एक कांस्टेंट की वैल्यू जो है निकल आएगी। अब इक्वेशन 2 में जो है जहाँ जहाँ पे हमारे पास x लिखा हुआ है ना, वहाँ पे मैं क्या करूँगी, x की जो वैल्यू -1 है उसे पुट करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -1 + 3। यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा -1 + 2, और यहाँ पे आ जाएगा -1 + 3 प्लस, अब b वाली जो वैल्यू है यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -1 + 1 इंटू -1 + 3। फिर इसी तरह c वाली वैल्यू आ जाएगी -1 + 1 इंटू -1 + 2 आ जाएगा। यहाँ पे इसको मैं -1 को जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा -2 + 1, और यहाँ से जो है -1 और +2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1, और यहाँ से जो है मेरे पास -1 और +3, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, और अब ये वाली जो वैल्यू है इसे मैं प्लस माइनस करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास जो a है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब यहाँ पे जो है मेरे पास a की वैल्यू 1/2 आ गई है। इसी तरह से अब मैं b की वैल्यू जो है फाइंड करूँगी। अब b की वैल्यू मैं किस तरह से फाइंड करूँगी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना x+2, तो यहाँ पे मैं x+2 को 0 के इक्वल रखूँगी और जो b की वैल्यू है उसे फाइंड करूँगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x+2 इक्वल है मेरे पास 0 के, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास निकल आएगी -2। इसे मैं पुट कर दूँगी इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन 2। ठीक है, तो जहाँ पे इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, -2 को पुट कर दूँगी। यहाँ पे आ जाएगा 2 × -2 + 3 इक्वल a × अब यहाँ पे जो है x उसकी जगह पे मैं क्या करूँगी, -2 लिख दूँगी। उसके बाद +2 × -2 + 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा +b। अब x की जगह पे दोबारा से मैं -2 लिख दूँगी, x की जो वैल्यू है, फिर +1 × -2 + 3। उसके बाद c वाली वैल्यू लिख लेती हूँ मैं, x की जगह पे उसकी वैल्यू -2 आ जाएगी, +1 × -2 + 2। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 2 = 4 + 3। और अब देखें यहाँ पे जो है 2 - 2 0 हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। और यहाँ से जो है b, इसको मैं माइनस करूँगी, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -1 -2 और +3। यहाँ पे भी इनको प्लस माइनस करूँगी तो मेरे पास +1 आ जाएगा। उसके बाद ये देखें यहाँ से जो है मेरे पास c की जो वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसको मैं माइनस कर दूंगी ना, -4 और +3, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 को माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, और -1 + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, -1 ना, तो मेरे पास यहाँ पे b की क्या वैल्यू आ जाएगी, +1। ठीक है, अब इसी तरह से जो है मैं c की वैल्यू जो है फाइंड करूँगी।
सी की वैल्यू जो है वो मैं किस तरह से फाइंड करूँगी, यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, -3, और इसे मैं इक्वेशन जो 2 है उसमें पुट कर दूँगी, पुट इनटू। अब इक्वेशन नंबर जो 2 है वहाँ पे जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या करूँगी, -3 को पुट कर दूँगी। तो 2 इंटू -3 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, उसके बाद +3 आ जाएगा। फिर a, और जहाँ पे अब x लिखा हुआ वहाँ पे मैं क्या करूँगी, -2 पुट कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -3 + 2 इंटू -3 + 3 आ जाएगा। उसके बाद b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे -3 + 1 और -3 + 3 आ जाएगा। उसके बाद c की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे -3 + 1 -3 + 2। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा, +3, और यहाँ से ये देखें -3 + 3 ये 0 हो जाएगा। तो ये a वाली जितनी भी वैल्यू है उसे क्या कर देगा, 0 कर देगा। प्लस अब b वाली जो वैल्यू है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, सारी 0 हो जाएगी। और c वाली जो वैल्यू है यहाँ से -3 + 1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, -2, और यहाँ से मेरे पास इसको माइनस करूँगी तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब -6 + 3, तो यहाँ पे इनको मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3, और इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, सी के साथ यहाँ पे आ जाएगी 2। ठीक है, और सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, -3/2। सी की वैल्यू मेरे पास आ गई है -3/2। अब मेरे पास जो ए, बी और सी की जो वैल्यू आई है इसे मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें पुट कर दूँगी। जहाँ जहाँ पे कांस्टेंट लिखे हुए थे ए, बी और सी, वहाँ पे मैं क्या करूँगी, उनकी वैल्यूज़ लिख दूँगी। तो इक्वेशन 1 जो थी वो मेरे पास थी 2x + 3 ओवर x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3 था, और कांस्टेंट वैल्यू थी मेरे पास a ओवर x + 1, b ओवर x + 2 और c ओवर x + 3। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी ना। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो है a, b और c की वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी। पुट वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c, यहाँ पे मैं a, b और c की वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा 2x + 3 ओवर, ये वाली जो वैल्यू है ये तो एज इट इज़ आ जाएगी, x + 3। अब देखें यहाँ पे a लिखा हुआ है तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 1/2 और साथ में आ जाएगा x + 1। उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास आई थी +1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x + 2, और c की वैल्यू हमारे पास आई है -3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और साथ में वैल्यू आ जाएगी x + 3। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसे स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 को जो है स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि ये प्रॉपर फॉर्म में मौजूद है। ऊपर x की पावर 2 है और नीचे यहाँ पे जो है x की पावर 1 और ये 2 है। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगी हमारे पास, यानी कि ये क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन मौजूद है। तो चलें जी, इसे जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 4x + 5 आ जाएगा ओवर, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x + 1 और x का स्क्वायर प्लस 5x + 6 आ जाएगा। ठीक है, और अब देखें यहाँ पे ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन मौजूद है इसे हम क्या करते हैं, ब्रेक करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले ये वाली वैल्यू जो है ये तो एज इट इज़ आ जाएगी ना, x का स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ से देखें मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँगी, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x आ जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब देखें यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 इंटू, अब देखें यहाँ से जो है मेरे पास x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से मेरे पास प्लस 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं इसे इस तरह से लिख लेती हूँ, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 x प्लस 3 आ जाएगा मेरे पास और x प्लस 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है फिर मेरे पास आ जाएगी वैल्यू x प्लस 1 x प्लस 2 आ जाएगा और उसके बाद x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी अब जो है हम इसे यहाँ पे पार्शली जो है डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे a x प्लस 1, फिर b x प्लस 2 और c x प्लस 3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यूज़ हैं उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल a ओवर x प्लस 1 है ना, यहाँ पे a ओवर x प्लस 1 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस b ओवर x प्लस 2, साथ में आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस c ओवर x प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे और साथ में वैल्यू आएगी x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 आ जाएगा। अब ये वाली सारी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, x प्लस 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 इसके साथ और x प्लस 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो है मेरे पास वैल्यू पीछे बच जाएगी x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 a और वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पीछे बची थी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b x प्लस 1 और x प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ से हमारे पास वैल्यू बची है x प्लस 1 और x प्लस 2। अब जो है यहाँ से हमने क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखूँगी और मेरे पास जो है इसे मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ और यहाँ से जो है मेरे पास वैल्यू निकल आएगी -1। इसको जो है मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 2 में पुट कर दूँगी, पुट इन 2। x माइनस 1 जो x की वैल्यू जो -1 आई है उसे मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें पुट कर दूँगी। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे उसकी वैल्यू मैं -1 जो है उसे पुट कर दूँगी। -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 इंटू -1 प्लस 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 2 -1 प्लस 3, उसके बाद b -1 प्लस 1 आ जाएगा, -1 प्लस 3
फिर सी आ जाएगा यहाँ पे -1 + 1 इंटू -1 + 2। 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी मैं, यहाँ पे आ जाएगा -4। उसके बाद जो है यहाँ पे +5 आ जाएगा ए। अब प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, अब यहाँ पे जो है ये सारी वैल्यू बी वाली जो है क्या हो जाएगी 0। -1 + 1 0 होता है ना, और 0 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह से जो सी है वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है मैं प्लस माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 इक्वल, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2। तो ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी जी। अब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो है x + 2 उसे 0 के इक्वल रखेंगे। और अब जो है यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो -2 आ जाएगी। अब जो x की वैल्यू हमारे पास -2 है, इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें पुट कर देंगे, पुट इन 2। हम इक्वेशन नंबर 2 में x की जो वैल्यू है -2 उसे पुट करेंगे। और अब देखें इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो -2 आई है हमारे पास इसे पुट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे तो जो हमारे पास है वो x का स्क्वायर है, तो x का जो स्क्वायर है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर, उसके बाद +4 और 4 के साथ x है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास -2 + 5। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की जगह पे -2 + 2 इंटू -2 + 3 आ जाएगा। उसके बाद हम b को लिखेंगे, और b की हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे x की जगह पे सबसे पहले आ जाएगा -2 + 1 इंटू -2 + 3। और इसके बाद जो है हम c की वैल्यू को लिखेंगे, तो वो मैं नीचे लिख देती हूँ। c की वैल्यू जो है वहाँ यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले x की जगह पे -2 + 1 और उसके बाद -2 और +2 आ जाएगा। ओके, अब देखें यहाँ पे जो है -2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं -2 का स्क्वायर लूँगी तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास +4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 जो है -2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8 +5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें -2 और +2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये जो 0 है सारी वैल्यू को 0 कर देगा यहाँ पे। तो a के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 0, देन प्लस यहाँ पे अब देखें -2 + 1 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे जो है -2 + 3 लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस इन्हें हम माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा +1 प्लस c। अब देखें यहाँ पे जो है c के साथ भी -2 और +2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो c की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0। अब इन्हें जो है हम प्लस माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा +1 और यहाँ से जो है ये भी 0 हो गया और जो c है ये भी 0 हो जाएगा। तो b की जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी -1। चलें जी, यहाँ पे मेरे पास जो है b की वैल्यू भी आ चुकी है -1। a b की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, c की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम जो है x + 3 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है x की वैल्यू -3 आ जाएगी और इसे मैं पुट कर दूँगी इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, यहाँ पे फिर सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 में सबसे पहले x का स्क्वायर था ना, तो x के स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 के साथ भी x था तो यहाँ पे -3 आ जाएगा +5। फिर यहाँ पे a आएगा और -3 + 2 आ जाएगा।
यहाँ पे आ जाएगा -3 + 3, उसके बाद प्लस बी, और बी में यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -3 + 1, और यहाँ पे -3 + 3 आ जाएगा। सी वाली जो वैल्यू है वो मैं नीचे लिख देती हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा -3 + 1, -3 और +2। अब देखिए यहाँ पे जो है -3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, -3 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 9, और +4 को -3 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 3 4 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 12 माइनस का। उसके बाद +5। अब देखें यहाँ पे जो है -3 और +3 लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद बी की तरफ आ जाते हैं। अब बी जो है यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, -3 और +3, यानी कि ये वाली जो बी की वैल्यू है ये भी क्या आ जाएगी, 0। उसके बाद सी, -3 + 1 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। फिर यहाँ पे -3 लिखा हुआ है और +2 लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, इन्हें हम माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -1। अब इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है इसे माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा +2, और सी को जो है मैं सी की जो वैल्यूज़ हैं -2 और -1, इन्हें मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास आ जाएगी सी की वैल्यू +2, और यहाँ से मेरे पास सी की जो वैल्यू है वो क्या निकल आई, 1। अब ए, बी और सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है, हमने वो फाइंड कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ए, बी और सी की वैल्यू आई है उसे हम इक्वेशन नंबर जो 1 थी हमारे पास उसमें पुट कर देते हैं। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी ना, तो यहाँ पे जहाँ पे ए, बी और सी लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसकी वैल्यूज़ जो मैंने फाइंड की हैं वो पुट कर दूँगी। एक्स का स्क्वायर +4 + 5 ओवर ये वाली जो वैल्यू है ये तो एज इट इज़ आ जाएगी ना, x + 1 × x + 2 और x + 3। अब देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास सबसे पहले a की वैल्यू क्या आई थी, 1। a की जगह पे मैं क्या लिख दूँगी, 1, और यहाँ पे आ जाएगा x + 1, उसके बाद प्लस b। अब देखें b की जो वैल्यू थी वो मेरे पास क्या आई थी, -1 आई थी, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस और 1 आ जाएगा ओवर x + 2, और c की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 1 आई है ना, तो यहाँ पे मैं c की जगह पे क्या लिख दूँगी, 1 लिख दूँगी, और नीचे आ जाएगा x + 3। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन मौजूद है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन मौजूद नहीं है तो सबसे पहले हम इसको जो है प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें, सबसे पहले न्यूमिनेटर में जो है हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 3 लिखी हुई है, जबकि डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास पावर x की क्या है, 2 है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसको जो है प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4x की क्यूब + 5 x का स्क्वायर -3x और -2 आ जाएगा। इसे मैं डिवाइड कर देती हूँ किसके साथ, x का स्क्वायर -1 के साथ। अब देखें यहाँ पे जो है मेरे पास x की पावर क्या है, 3 है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ से जो x की हाईएस्ट पावर 3 है उसे ख़त्म करना है। तो यहाँ से जो है मैं x की पावर 4x³ को ख़त्म करने के लिए क्या करूँगी, x का जो स्क्वायर है इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 4x के साथ। जब मैं x का जो स्क्वायर है इसे मल्टीप्लाई करूँगी 4x के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x³। ओके, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x³, क्योंकि यहाँ पे देखें
यहाँ पे x का जो स्क्वायर है इसके साथ मेरे पास जो है कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि इसके साथ क्या है 1 है। तो जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी 4 1 जार 4 आ जाएगा। ओके, और x का यहाँ पे x की जो पावर है वो क्या है 2 है, और यहाँ पे x की पावर 1 है। तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो यहाँ पे मेरे पास x की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। उसके बाद -1 को जब मैं 4x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और 1 को जो है 4x के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आ गया 4x। ओके, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब देखिए ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये सेम है, लेकिन इनके साइन जो है वो ऑपोजिट हैं, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5x का स्क्वायर, और इन दोनों को जो है अब मैं प्लस माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा प्लस x -2 आ जाएगा। और अभी भी देखें हमारे पास जो है ये x की जो डिग्रीज़ हैं हमारे पास वो सेम है ना, यानी कि अभी इसको जो है इसकी जो पावर्स हैं उसे मज़ीद अभी कम करने की ज़रूरत है। अब देखें यहाँ पे जो है मेरे पास x का स्क्वायर है, यानी कि अब मैं यहाँ पे जो x का स्क्वायर है उसके साथ ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ से मेरे पास जो 5x का स्क्वायर वाली वैल्यू है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले इसे +5 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दूँगी। जब मैं x के स्क्वायर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 5x का स्क्वायर। ओके, उसके बाद देखें -1 है ना, यहाँ पे -1 को जो है मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास जो साइन है माइनस का है 1 के साथ, और 5 के साथ प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 1 जार 5 माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस। अब ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा x, और इन्हें मैं प्लस माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा +3। चलें जी, अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे x की जो डिग्री है वो कम हो चुकी है, यानी कि अब मैं इसका जो आंसर आया है उसे मैं क्या करूँगी एंटी क्लॉकवाइज लिखूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x +3, यहाँ पे आ जाएगा 4x + 5 ओवर x का स्क्वायर -1। इसको मैंने क्या किया है एंटी क्लॉकवाइज लिखा, और यहाँ पे ये जो है मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ये जो डिवीजन वाला पार्ट है ये इसी क्वेश्चन का जो है हिस्सा है। ओके, इसको आपने ज़रूर करना है, ये इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। चलें जी, अब यहाँ पे जो है मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुकी है, इसको पार्शियली डिवाइड करेंगे हम, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4x + 5, यहाँ पे मिड में प्लस का साइन भी आएगा, प्लस x + 3 ओवर x का स्क्वायर -1, a ओवर सबसे पहले आ जाएगा x + 1 और फिर x -1। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर -1 लिखा हुआ है ना, तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर हो अगर तो 1 का स्क्वायर लें वो 1 ही आता है। तो ये a का स्क्वायर - b का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ से जो है मेरे पास x + 3 ओवर x -1, x का स्क्वायर -1, a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x -1, ये जो है मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है उसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। वैसे ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं इसको जो है इसे भी ओपन करके ही लिख दूँ, यानी कि x + 1 और x -1, यानी कि इसको जो है इसे भी ओपन करके लिख दूँ। अब जो है यहाँ पे मैं क्या करूँगी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसे दोनों साइड्स पे मैं मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड
बाय एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। ए ओवर यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वन और साथ में मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है वो है हमारे पास एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। और बी वाली जो वैल्यू है वो मैं नीचे लिख देती हूँ, एक्स माइनस वन और मल्टीप्लाई में है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। अब देखें यहाँ पे ये वाली जो सारी वैल्यू है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से एक्स प्लस वन जो है एक्स प्लस वन के साथ कैंसिल, एक्स माइनस वन के साथ कैंसिल। ठीक है, चलें जी, बाकी जो वैल्यूज़ हमारे पास बच गई हैं उन्हें हम लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी एक्स प्लस थ्री और ए के साथ यहाँ पे मेरे पास वैल्यू बची थी एक्स माइनस वन प्लस बी के साथ मेरे पास वैल्यू है एक्स प्लस वन। इसे मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देती हूँ। अब यहाँ से जो है मैंने ए की वैल्यू को फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये जो x प्लस वन है इसे मैं ज़ीरो के इक्वल रख दूँगी और यहाँ से मेरे पास जो है x की वैल्यू माइनस वन निकल आएगी और x की जो वैल्यू मेरे पास माइनस वन आई है इसे मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर जो 3 है उसमें पुट करूँगी। और इक्वेशन नंबर जो 3 है उसमें जहाँ जहाँ पे भी x लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या करूँगी, उसकी वैल्यू माइनस वन को पुट कर दूँगी। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन प्लस थ्री और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस वन प्लस बी पे यहाँ आ जाएगा माइनस वन और प्लस वन, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा टू और माइनस 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 प्लस होता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू और बी वाली जो वैल्यू है ये मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी। बी वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास ज़ीरो आ गई है। यहाँ से जो है मेरे पास अब ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास माइनस टू बचा ना, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे माइनस वन। ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, जो बी की वैल्यू है उसे फाइंड करेंगे। अब देखें बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वन को जो है ज़ीरो के इक्वल पुट रखेंगे और यहाँ से मेरे पास जो है x की वैल्यू प्लस वन आ जाएगी और इसे मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर जो 3 है उसमें पुट कर दूँगी, पुट इन 3। और अब जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब प्लस वन को पुट कर दूँगी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास प्लस वन प्लस थ्री और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास वन माइनस वन प्लस बी और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वन प्लस वन। इन्हें मैं ऐड कर दूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फोर और ए की वैल्यू जो है ये तो मेरे पास ज़ीरो हो गई और वन प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा टू अब देखें यहाँ पे जो है मेरे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। ए और बी की वैल्यू जो है वो मैंने फाइंड कर ली है। बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, टू। अब जो मेरे पास ए और बी की वैल्यू आई है इसे मैं क्या करूँगी, जो इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास उसमें पुट कर दूँगी और इक्वेशन नंबर जो 3 है वो मेरे पास थी एक्स प्लस थ्री ओवर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वन और x माइनस वन a ओवर x प्लस वन था और प्लस b ओवर x माइनस वन था। ये वाली जो साइड है ये तो एज इट इज़ आ जाएगी ना, x प्लस थ्री ओवर
एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। और अब देखें यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या करूँगी, ए की वैल्यू को पुट कर दूँगी। ए की वैल्यू आई थी मेरे पास -1 और ओवर में आ जाएगा एक्स प्लस वन, प्लस बी की वैल्यू आई है मेरे पास 2, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 2। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, उसको जो है थोड़ा सा अरेंज करके इस तरह से लिख देती हूँ। ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आएगी ना, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। यहाँ से जो है ये 2 ओवर एक्स माइनस वन पहले आ जाएगा और -1 ओवर एक्स प्लस वन आ जाएगा। फिर यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।